बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाग विधि से लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक बताएंगे, एलसीएम और एचसीएफ भाग विधि से। अमूमन भाग विधि ही बच्चों के माइंड में जल्दी प्रवेश करता है, सीखते हैं। तो भाग विधि या हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 36, 48 और 72 का भाग विधि डिवीजन मेथड से लासा और मासा ज्ञात करना। तो ये 36, 48 और 72 ये तीन संख्याओं का हम भाग विधि से, ये कहलाता है भाग विधि से लासा निकालने का तरीका। भाग ही देना होता है, लेकिन अमूमन प्रयास ये करना चाहिए कि जो है अभाज्य संख्याएं ही हो गुणनखंड में, तो ज्यादा बेहतर पड़ता है। जैसे 2 से हम ये शुरू करते हैं, 2 से 36 भी कट जाएगा, 48 भी, 72 भी। तो 2 एक कम 2, इसमें एक बचा, इसमें गया 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, इसमें एक बचा, इसमें गया 12 हुआ, 2 छम 12। 2 से हम पुनः काटेंगे, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इसमें एक बचा, इसमें गया 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। 2 से हम पुनः काटेंगे, 9 कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि 2 से वही संख्या कटता है जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 शून्य हो, अर्थात सम संख्या ही 2 से कटेंगे। 2 छम 12, 2 नवा 18। अभी 2 से 6 कट जाएगा, तो हम 6 को काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 9 उतार लेंगे, 2 त्याई 6, 2 9 कटेगा नहीं, 9 उतार लेंगे। अब हम 3 से काटेंगे, 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई, 3 इकाई 9, 3 कम 3, 3 इकाई 9। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 कम 3, ये 1 उतर आएगा, 3 कम 3। इस प्रकार से हम जो है इन गुणनखंडों का गुणनफल कर लेंगे, वही लासा एलसीएम होता है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब इनका हम गुणनखंडों का गुणनफल निकाल लेंगे, वही लासा होता है, एलसीएम होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 144, 144, 144। ये हुआ आपका लासा एलसीएम। तो इस प्रकार से ये भाग विधि कहलाता है। जिस प्रकार से आप भाग विधि से अलग अलग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उस प्रकार से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा निकलता है, और इस प्रकार से हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को साधारण भाग आता है, वे बच्चे अति शीघ्र सीख सकते हैं इसको, और भाग विधि से लासा और लासा निकाल सकते हैं। तो ये वो लासा। तो हम चलते हैं मासा की तरफ। भाग विधि से ही मासा निकालना भी बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे हमने कोई संख्या लिया, जैसे हमने संख्या लिया 30, 105 और 160। हमने 30, 105 और 160 लिया, ये 3 संख्याएं हमने लिया। इन तीनों संख्याओं का हम एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम पहली और दूसरी संख्या का मासा निकालते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्या हो तो हम आगे पहली दूसरी की ही निकालेंगे। पहली दूसरी निकालने के बाद हम तीसरी संख्या फिर उसी संख्या से
वो करते हैं। तो सबसे पहले 105 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भाग देंगे। 30 का भाग दिया हमने 105 में, ये कहने मतलब हम 30 और 105 का भी एचसीएफ निकाल रहे हैं मासा। 30 जाएगा इसमें 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90 जाएगा। ये 10 में 9 घटा 1 बचा, ये 15 बचा शेष। इसका नियम है जो शेष बचता है उसके उसी से ऊपर वाले भाजक में भाग हम देते हैं, यानी जो 15 शेष बचा अब अगले जो ऊपर भाजक है 30 हम उसमें भाग ले जाएंगे। 15 दूना 30। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए शेष कुछ न बचे वही मासा होता है जो अंतिम भाजक होता है। तो हम देखते हैं 30 और 105 का मासा 15 आया। अब इसी 15 से 30 और 105 की मासा से हम तीसरी संख्या का भी भाग देंगे, इसका जो आखिरी भाजक होगा वही मासा होगा। तो यहां पर देखते हैं हम 160 में हम अब 15 का भाग देंगे। 15 एक कम 15, 1 बचा, ये 10 उतरा, 0 उतरा, भाग नहीं जा रहा है। यहां हम 0 बढ़ा सकते हैं नियमानुसार। अब जो है इस 10 में जो ये शेष बचा है इस 15 में भाग ले जाएंगे, यही नियम है। जो भी शेष बचता जाए ऊपर के भाजक में हम भाग देते जाएंगे। 10 एक कम 10, 5 बचा। अब ये जो 5 बचा है इसमें ऊपर भाजक 10 है, 10 में हम भाग ले जाएंगे। 5 दूनी 10, और इस प्रकार से अंतिम भाजक ये 5 हुआ, यही आंसर होगा मासा के रूप में। जो अंतिम भाजक होता है वही मासा होता है, महत्तम समापवर्तक HCF। तो इस प्रकार से भाजक में मासा में जो है अगर 3 संख्याएं हैं तो हम पहली दूसरी संख्या का निकालते हैं। जो पहली दूसरी संख्या का जो भाजक जो मासा आएगा उसी से हम तीसरी संख्या में भाग ले जाते हैं, और तीसरी संख्या का जो आखिरी भाजक होगा वही तीनों संख्याओं का मासा होगा, यही नियम है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भाग में से 30, 105 और 160 का मासा 5 आया, यानी 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30, 105 और 160 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो इस प्रकार से जो है ये मासा हुआ भागविद से। हम आशा करते हैं कि आपको भागविद से लासा और मासा समझ में आया होगा। लासा लघुत्तम समापवर्त और मासा महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त अर्थात इसको हम अपवर्त बोलते हैं, मासा इसको हम अपवर्तक बोलते हैं, क्योंकि ये गुणज होता है। लासा गुणज होता है और मासा गुणनखंड होता है, इसीलिए इसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं और मासा को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो धन्यवाद।